अजमेर से खबर है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम आज जारी हुआ है। 972 पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित किया गया। कल इंटरव्यू खत्म होने के बाद आज नतीजे आए हैं। 27 महीने चली हुई प्रक्रिया आखिरकार आज समाप्त हुई। 28 जून 2023 को भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। 20 अक्टूबर 2023 को प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी हुए। 2 जनवरी 2025 को मुख्य परीक्षा के नतीजे जारी हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल बैठक लेंगे। चिकित्सा विभाग की यह बैठक होगी। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कल शाम 4 बजे यह बैठक हो सकती है। तो कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिकित्सा विभाग की बैठक लेंगे। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तीर्थराज पुष्कर में सनातनी परंपरा के धार्मिक महत्व वाले पुष्कर मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार मेला विशेष आकर्षण के साथ आयोजित होगा। मेले की भव्यता को लेकर हमारे संवाददाता कौशल जैन ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने मेले की तैयारियों और आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री और जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर के लाडले सुरेश सिंह रावत आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे रावत साहब से आगामी पुष्कर मेले को लेकर, किस तरह की भव्यता के साथ पुष्कर मेला आयोजित होगा और क्या कुछ खास छाप इस बार छूटेगी। जी, सबसे पहले तो मैं तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पुष्कर राज मेला इसलिए भी अति महत्वपूर्ण मेला है क्योंकि यहाँ देश और दुनिया के लोगों के साथ साथ हमारे जो पशुपालक भी आते हैं और ऊंट और घोड़ों को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग तीर्थराज पुष्कर आते हैं। और जो एकादशी से लेके और हमारा जो स्नान चलता है उसका एक अलग महत्व है। और लगभग 15 दिन चलने वाला हमारा जो मेला है, इसके अंदर लाखों श्रद्धालु, लाखों सैलानी आते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए हम पहले से ही मुस्तैद होकर सारी तैयारियों में जुटे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और पशुपालकों के लिए अलग कार्यक्रम है। और हमारे जो ऊँट है, घोड़े हैं, उनकी भी प्रतियोगिता हमने रखी है। एक भव्य आध्यात्मिक यात्रा का भी आयोजन होता है 11 के दिन पुष्कर के अंदर। इस तरह से हम तीर्थराज पुष्कर के मेले को भव्य बनाने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा को भव्य बनाने के लिए, पशु मेले को भव्य बनाने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अच्छे हो, इसके लिए लोकल कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, इसके लिए हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। इस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, पुष्कर मेले की बात कर रहे हैं तो विदेशी पर्यटक भी इस मेले का पूरा लुत्फ उठाते हैं। इसको लेकर क्या इस बार कुछ खास? बिल्कुल, निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर का मेला का बहुत ही भव्य आकर्षण है। और इनके पुष्कर, हमारा जो तीर्थराज पुष्कर का जो मेला है, उसकी भव्यता का आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि पूरी दुनिया के जो विदेशी सैलानी है वो सिर्फ और सिर्फ तीर्थराज पुष्कर का मेला देखने के लिए आते हैं। साल भर इंतजार करते हैं कि तीर्थराज पुष्कर का मेला कब आएगा। जब मेला आते हैं तो एक एक महीने भर यहाँ रहते हैं। मेले में शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे मेले के साक्षी बनते हैं। हमारे जो पशुपालकों से मिलते हैं, पशुओं के साथ फोटोग्राफी करते हैं। हमारा ग्रामीण जो कल्चर है उसको देख के बहुत ही अभिभूत और प्रफुल्लित होते हैं वो कि भारत की सनातन जो संस्कृति है, भारत का जो ग्रामीण कल्चर है, वो दुनिया के अंदर एक अनोखा कल्चर है। और आत्मनिर्भर भारत जो हमारे मोदी जी की कल्पना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं सारे काम खुद करते हैं। और इस तरह का पूरी दुनिया को संदेश देने का काम हमारा पुष्कर मेला करता है। मंत्री महोदय, पुष्कर को एक बहुत कॉरिडोर बनाने की बात भी की गई थी। जिस तरह से महाकाल के मंदिर को भव्यता प्रदान की गई, उसको लेकर भी कुछ योजनाएं हैं। बिल्कुल, तीर्थराज पुष्कर का विकास हो, ये हम सभी चाहते हैं, हम सबकी जिम्मेवारी भी है। हमारी भजनलाल जी की सरकार का ये प्रयास है, माननीय सीएम साहब की मंशा है कि तीर्थराज पुष्कर का विकास भव्यता से होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से तीर्थराज पुष्कर महाराज की ख्याति है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही मात्र मंदिर है, और जिस तरह से यहाँ सैलानियों का साल भर तांता और मेला लगा रहता है, उसके अनुरूप सुविधाएं विकसित होनी चाहिए। समय के साथ तीर्थराज पुष्कर आगे बढ़ रहा है, समय के साथ हमारे पर्यटक आ रहे हैं, समय के साथ हमारे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, समय के साथ धार्मिक आस्था वाले लोग बढ़ रहे हैं, समय के साथ हमारा जो मैरिज डेस्टिनेशन तीर्थराज पुष्कर बनता जा रहा है। आज हजारों की संख्या के अंदर शादियाँ तीर्थराज पुष्कर में होती है। तो हमें इसी के अनुसार सुविधाएं विकसित करनी होगी। हमारी सरकार भी इस पे काम कर रही है। कॉरिडोर के रूप में तीर्थराज पुष्कर का भव्य स्वरूप भविष्य में निखरेगा। आपके कार्यकाल में पुष्कर की जो एक आभा या एक जो स्वरूप निकल के आया, वो अलग ही भव्यता के साथ रहा।
देखिए, निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं लोकल ही हूँ, यहीं का ही हूँ। बचपन से हम मेले में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और इसके अलावा भी पुष्कर राज के अंदर मेरे साथ के बहुत सारे मित्र लोग हैं जो मेरे स्कूल में, कॉलेज में मेरे मित्र थे। आसपास हमारी रिश्तेदारियाँ थी। इस कारण से बचपन से ही हमारा पुष्कर से एक लगाव था। जब मुझे विधायक के रूप में तीर्थराज पुष्कर के लोगों का आशीर्वाद मिला, विधायक के रूप में ब्रह्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तब संकल्पित होकर पूरा डेडिकेट के साथ तीर्थराज पुष्कर की छोटी छोटी समस्या से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहा। और आज इसी का परिणाम है कि तीर्थराज पुष्कर के प्रत्येक गांव के अंदर हमने म्यूचुअल परिवर्तन करते हुए ऐतिहासिक काम किए, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे स्कूल का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो। अगर हम तीर्थराज पुष्कर की बात करें तो मैं विधायक बनते ही सबसे पहले रोप वे यहाँ बंद पड़ा था, वर्षों से उसका काम अटका हुआ था, उस काम को हमने आगे बढ़ाया। हमारा जो बूढ़ा पुष्कर था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको और जीर्णोद्धार कराने के लिए हमने काम किया। पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे लगभग 12-13 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य हमारा जो एंट्री प्लाजा के नाम से एक अच्छा गार्डन बनाया। इसके अलावा भी तीर्थराज पुष्कर के जो आंतरिक जो रोडें हैं वो ठीक हो, इसके लिए हमने काम किया। और भी बहुत सारे काम तीर्थराज पुष्कर के अंदर अनगिनत काम हमने किए, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। अब विकास की जो श्रृंखला है निरंतर हमारी जारी रहेगी। समय के साथ इसकी और स्पीड बढ़ेगी। आने वाले समय के अंदर तीर्थराज पुष्कर में अति महत्व के और बड़े वृहद स्तर पे काम होंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से पुष्कर के लाडले ने जिस तरह से पुष्कर की आभा को और संवारने की बात की है, संकल्पित रूप से पुष्कर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने की बात की है, तीर्थ गुरु के रूप में विश्व ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले की भव्यता इस बार पूरी सुरक्षा और इंतजाम के साथ होगी। कैमरा पर्सन अशोक रावत के साथ कौशल जैन, सच पे धड़क, अजमेर। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान के शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस को शून्य और निष्ठुर करार देते हुए कहा कि गहलोत के गृहनगर संभाग में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद वो स्वागत और माला पहनने में व्यस्त रहे। दिलावर ने कहा, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। उन्होंने इस व्यवहार को कांग्रेस की संवेदनहीनता और गंभीरता की कमी का प्रतीक बताया। जोधपुर शहर के माननीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब 12 जिले में घूम रहे थे और यहाँ इतनी बड़ी दुखांतिका हो गई थी जिससे पूरा देश दुखी है। लेकिन अशोक जी गहलोत साहब 12 में जाकर के जयकारे लगवा रहे थे, स्वागत करवा रहे थे। जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन अधिकारियों पर गाज गिरी है। बस बॉडी बनाने से लेकर संचालन तक में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मिलीभगत सामने आने लगी। अपनी साख पर उठते सवालों के बीच परिवहन विभाग हरकत में आया। जगह जगह अवैध बसों की चेकिंग कर कार्रवाई शुरू की गई। जयपुर में आरटीओ प्रथम ने बिना मानकों के चल रही बसों को सीज किया है। चेकिंग में कई खामियां भी सामने आई हैं। परिवहन विभाग ने तमाम जो आरटीओ डीटीओज के जो अवकाश हैं वो रद्द कर दिए हैं। देर रात से ही सबको फील्ड में भेज दिया है कि ऐसी उन तमाम बसों की चेकिंग की जाए जो नियम विरुद्ध चल रही है। लेकिन अब क्यों वो तमाम जो बस चल रही है नंदिनी, वो इसी परिवहन विभाग के द्वारा जो उनकी परमिट है वो पास की गई थी, यही लोग उनकी फिटनेस पास करते थे। आज क्यों कार्रवाई, उस दिन कार्रवाई क्यों नहीं की? ये इस तरह की जो तमाम बस है, अभी सिंधी कैंप से आप देख रहे हैं, इन बसों की देखिए अभी चेकिंग हो रही है। यानी जो परिवहन विभाग है वो अब जागा है। लेकिन इस पूरी जो कहानी के पीछे की बात समझिए, अब से करीब 4 महीने पहले कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको कह लीजिए या फिर अवेयर जनता है वो कह लीजिए, वो जो लोग हैं वो लोग जो हैं शिकायत किए थे। और शिकायत बाकायदा, क्योंकि यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री के नाम शिकायत दिए थे वो लोग, परिवहन सचिव के नाम शिकायत दिए थे, मुख्य सचिव सुधांशु पंत के नाम पर शिकायत दिए थे कि राजस्थान में सिर्फ जयपुर में नहीं तमाम ऐसी जगह हैं वहां पर नियमों की अवहेलना करते हुए बस की बॉडी बनाई जा रही है। कई कारखाने हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों में, जिसमें खास तौर पर जयपुर का, जोधपुर का, जैसलमेर का, राजसमंद, उदयपुर जैसे तमाम जो बड़े जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो बसों की बॉडी बनाई जाती है उनकी शिकायत दिए थे। लेकिन किसी ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। उसका अंजाम ये हुआ कि वो बस, फर्जी बस, अवैध बस बनाते गए, बॉडी बनाते गए, रोड पर चलाते गए। और अव्वल तो ये है कि वो बस बनकर जब फिटनेस के लिए गई
तो आरटीओ ने उनको पास भी कर दिया कि आपकी बस की बॉडी भी सही है, तमाम सेफ्टी मेजर्स भी हैं, जबकि नहीं थे। साफ तौर पर वो मिलीभगत का खेल था, जिसका नतीजा कल देखा, कल से पहले कई बार देखे जा चुके हैं और अभी भी अगर इसी तरह की लीपापोती रही तो आगे भी देखे जाएंगे। अभी की ये जो चेकिंग है, बेशक प्रशासन या फिर विभाग जागा है, लेकिन हम और मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर जागना नहीं कहूँगा, क्योंकि 20 लोगों ने कल किस तरह से जान गंवाई है, 21 हो चुकी है सॉरी उनकी जो संख्या है, और अब जो ये जाग रहे हैं, अब फिर खाना पूर्ति करेंगे। ये एक बस में अभी चढ़े हैं, थोड़ा रियलिटी चेक हम करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर जो बस वाले हैं दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो परिवहन निरीक्षक हैं समुद्र सिंह जी, वो इस पूरी जो बस की चेकिंग कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। एक बार इनको चेक कर लेने दीजिए बस कि क्या नियमों के मुताबिक इसकी बॉडी बनी हुई है, क्या इसमें तमाम जो इमरजेंसी जो एग्जिट गेट हैं वो हैं, और साथ ही साथ जो बाकी सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, चाहे फायर सेफ्टी सिस्टम, ये तमाम चीज़ें हैं या नहीं है, ये देख रहे हैं। देखिए नन्नी, ये सबसे बड़ा विषय है। अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई ऐसी बस हैं जिनका जो इमरजेंसी विंडो है वो खुलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इमरजेंसी विंडो है और यहाँ पर इसकी चेकिंग की गई है, ये खुल रहा है। क्या जो समुद्र जी, ये जो बस को आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये बैठने की या स्लीपर हो सकती है क्या इमरजेंसी के साथ में? स्लीपर से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए सीट। तो अभी जैसे ये ब्लॉक नहीं है, ये विंडो खुल रही है, ये प्रॉपर साइज की है और ये खुल भी रही है, तो ये ओके है। ठीक है, यही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी बस हैं, जब बस बॉडी बनाई जाती है तब कई बार उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, चाहे परिवहन विभाग की तरफ से कह लीजिए, क्योंकि ये बस रोड तक कैसे पहुंच पाती है। मतलब क्या होना चाहिए? आपका दोस्त नहीं अकेले का बता रहा, लेकिन क्या समय से इनकी जांच होनी चाहिए? नहीं, प्रॉपर हमारा विभाग लगातार जांचें करता रहता है। जैसे ये भी नहीं है कि आज ही जांच कर रहे हैं, हम रेगुलर चेकिंग करते हैं, चालान भी बनाते हैं। जैसे कल की अपन देखें तो कल से आज तक लगभग हमारे यहाँ आरटीओ पोस्ट में भी 50 से 60 चालान बन चुके हैं बसों के। अभी जो ये सीजन है, दीपावली का सीजन है, इसमें लगेज का ज्यादा इशू है, बसों की छतों पे लगेज जा रहा है, तो हमने लगेजों के चालान बनाए हैं। लगेज बड़ा विषय है, लगेज बड़ा विषय है इस टाइम। ये ऑफेंस है, वॉयलेशन ऑफ परमिट कंडीशन है। इसमें क्या है, छतों पे आप लगेज नहीं ले जा सकते। सवारी का लगेज है वो एक मिनिमम लगेज होता है जो बस के अंदर भी जा सकता है। इनमें सूचना मिली है कि भाई कुछ इस टाइप के लगेज हैं जो विस्फोट हो सकते हैं, तो उस विषय में भी हम जांच कर रहे हैं, और बाकी जिनका लगेज है उनका चालान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो चेकिंग है एक बार तो, क्योंकि वर्तमान राजस्थान के हालात हैं, ये एक जनरल बात करें क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, हर बस की जांच एक बार तो होनी चाहिए कम से कम, ताकि जो अवैध बस है वो बाहर हो जाए अपने आप। होनी चाहिए, हम रेगुलर चेकिंग करते हैं। ये आज का ही प्रोसेस नहीं है, दीपावली से पहले भी चेकिंग करेंगे, बाद में भी करेंगे, दीपावली का भी कोई विषय नहीं। वो तो मेरा कहना ये था कि दीपावली के टाइम पे कुछ लगेज बढ़ जाते हैं, तो वो ये अपने प्रॉफिट के लिए ले जाते हैं, छत पे भी ले जाते हैं, डिग्गियों में भी, तो उनका चेकिंग कर रहे हैं। अगर कोई पाया गया इस टाइप का तो उनका चालान बनाए। अभी भी मैंने 3 बस से बहुत सारी चेकिंग की है, लेकिन 3 बसों का लगेज का चालान बनाया है यहीं इसी एरिया में। ठीक है समुद्र जी, एक बार हम इनसे भी बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये जुड़े हैं, कितनी ऐसे संवेदनात्मक बात है। एक बार भाई साहब आप आइए, आगे आइए। आप इस बस से जुड़े हुए हैं, क्या आप कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं? मैं ड्राइवर हूँ सर। ड्राइवर हैं जी। जो हादसा हुआ है वाकई में दर्दनाक है, आप भी मानते हैं। बस वाले की खामी कहीं ना कहीं है, आग लग सकती है, घर में भी लग जाती है, वो अलग विषय है, लेकिन खामी की वजह से अगर लगती है तो ये बड़ी एक चूक है, भूल है, और ये एक शर्मनाक बात है। क्या कहेंगे ऐसे बस संचालकों के बारे में, जो बॉडी बनाने वालों के बारे में? सर ये चीज़ जो मतलब ऐसी चीज़ें जो इमरजेंसी खुल नहीं पा रहा है, और ये चीज़ें जो वो गलत है सर। देखो आज कोई भी परिवार का एक मुखिया खो जाता है तो कितना दर्द होता है सर, वो परिवार वाले ही समझ सकते हैं सर इस चीज़ को। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर, मेरी गाड़ी में भी आज मेरे को बताया गया तो मैं एक इमरजेंसी पीछे और खुलवाऊंगा सर, बॉडी के खड़ी करके एक दिन पीछे एक इमरजेंसी रखूंगा, ताकि 2 इमरजेंसी के जरिए कभी भी ऐसा कुछ हादसा कह रहे हैं कि अब वक्त है कि हमें स्वतः इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग हर बस की चेकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे जाकर उसमें बदलाव भी कर सकते हो। ये जुर्माना लगाते हैं, लेकिन जान बहुत बड़ी चीज है जुर्माने से। तो क्या कहेंगे, समय समय पर पूरी फिटनेस और इनकी जांच आप खुद अपने मन से करवाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर, इस चीज़ का, हर चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, और ऐसी घटनाओं के बाद में हम खुद मतलब एक्टिव रहेंगे सर। कभी भी ऐसा कुछ हादसा हो तो जैसे अग्नि फायर का ये है और ये किट वगैरह है, हर चीज़ का हम लोग अब विशेष ध्यान करेंगे सर।
यही अवेयरनेस, बिल्कुल ये अच्छी बात है। विभाग के तमाम लोगों को इस तरह से एक्टिव होकर अगर और ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन जो हादसे हैं लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठता है और जवाबदेही इसलिए बन जाती है। लोगों को ये पता है कि परिवहन की तमाम व्यवस्थाएं देखने के लिए परिवहन के लोग हैं, तो सीधा सीधा हम भी जनता का ये सवाल पूछते हैं, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक और बात, जो फायर सेफ्टी के लिए भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हाँ हाँ, बस वो एक बार वो भी देख लेते हैं। एक बार आप, हाँ बताइए, आप आइए। ये फर्स्ट एड किट है, लेकिन इसका भी एक बॉक्स बनाओ। बॉक्स हाँ बॉक्स भी हाँ, ये ये सर एक वो सिलेंडर आग के लिए। हाँ। तो आप दिन भर से आज फील्ड में हैं, तो एक संक्षेप में अगर पूछे किस तरह की जो आपने चालान बनाए, क्या क्या बड़े जो इश्यूज आए? नहीं, आज जैसे अभी यहाँ बसों की चेकिंग यहाँ मैं कर रहा हूँ। मैं 2 बजे के बाद से आया हुआ हूँ। उससे पहले दूसरी टीम थी हमारी, और भी टीमें हैं, अभी दूसरी टीम भी आ रही है, वो भी यहीं करेगी चेकिंग। तो प्रॉपर रोटेशन में ड्यूटियाँ चलती रहती हैं। रोड वाइज भी करते हैं, जैसे अजमेर रोड टोल पे करते हैं, इधर वहाँ यहाँ राजा दोग टोक है बस्ती पर, वहाँ करते हैं। मेन अभी तो जो वायलेंस मिला है मेरे को, एक तो जो पहले चेक की थी उसमें इमरजेंसी विंडो नहीं थी लेकिन प्रॉपर सर्विस नहीं थी, उसका मैंने चालान बनाया अल्ट्रेशन का। और 2-3 बसें हैं, उनमें लगेज लोड था, एक की डिग्गी में लोड था, एक की छत पे लोड था, तो उनका मैंने चालान बनाया और मौके पे कंपाउंड किया है। हाँ, वो भी लगातार चल रहा है। वो तो जैसे हम जब भी ड्राइवर को ऑफेंस में किसी भी बात में बात करते हैं तो उसको ये चीज़ें बताते भी हैं कि आपने ये ऑफेंस किया है, इसको नहीं करना है। वो लगातार चलता रहता है हमारा समझाइश का भी। एक्चुअली हमारा विभाग रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ विभाग है, तो रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी बातें हम प्रॉपर बताते रहते हैं रेगुलरली, ये चलता रहता है हमारे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के टोंक आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पायलट ने 3 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बने सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसे खिलाड़ियों को समर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर खेल सुविधाओं से टोंक के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करेंगे। पायलट ने मीडिया से बातचीत में नशे को समाज के लिए गंभीर चुनौती बताया और खतरनाक केमिकल ड्रग्स की आसान उपलब्धता पर चिंता जताई। हुआ नहीं था, तो कहीं ना कहीं कुछ खींचतान होगी, लेकिन ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, किसको वो टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं। ये बात सच है कि वहाँ उपचुनाव क्यों हो रहा है, हमने तो उपचुनाव की मांग नहीं की थी, लेकिन वहाँ के विधायक को देश की हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस काबिल नहीं समझा तो उस पद पर रह सके। तो कोर्ट के आदेश से उनके सदस्यता निरस्त हुई है और वहाँ पर उपचुनाव लोगों को दोबारा करना पड़ रहा है। और हमें जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितिन सोनी ने औचक निरीक्षण किया। राजकीय जयपुरी अस्पताल वो पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अग्निशमन यंत्रों, बिजली व्यवस्थाओं और आपातकालीन इकाई की जांच की है। व्यर्थ पड़ी सामग्री को हटाने और 24 घंटे फायर स्टाफ तैनाती के निर्देश दिए। मरीजों की सुविधा के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की सराहना की। तकनीकी सुधार के सुझाव भी दिए हैं। ब्लड बैंक, टीकाकरण और आयुष्मान योजना की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा है कि मरीजों को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण में उपचार मिले, यही प्रशासन की प्राथमिकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की और एक और कदम आगे बढ़ा है। शिक्षा विभाग 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने पर विचार कर रहा है। शासन सचिव कृष्ण ग्राल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में बैठक हुई है। नए सत्र से शिक्षण दिवस जो हैं वो बढ़ेंगे, 180 से बढ़कर 210 से 220 दिन ही हो जाएंगे। एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षण प्रणाली अपनाने की दिशा में विभाग का एक कदम है। सीबीएसई कैलेंडर से तालमेल बैठाने से नामांकन दर बढ़ने की उम्मीद है। शिक्षकों की समस्याओं पर भी इस दौरान चर्चा हुई, समाधान का आश्वासन भी मिला है। बैठक में निदेशक सीताराम जाट ने परीक्षा, पुस्तक वितरण और शिविरा तिथियों पर जानकारी दी है। मारवाड़ जंक्शन पुलिस ने चामुंडा माता मंदिर समेत शहर में हुई चोरियों को खुलासा कर 46 साल के राजेश को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी के बाद ट्रेन से भावनगर फरार हो जाता था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा है। राजेश ने स्टेट बैंक के पास एक मकान और खारची के बहरूजी मंदिर में चोरी की वारदात कबूली है। पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण भी बरामद किए। पाली एसपी आदर्श सिद्धू के निर्देशन में थानाधिकारी भरत सिंह की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अलवर जिले के राजगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और टीबी यूनिट का बुधवार को एसटीडीसी अजमेर के निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर सिंह ने वार्ड्स का जायजा लिया, मरीजों से इलाज की गुणवत्ता और सुविधाओं पर बात की। टीबी यूनिट के कामकाज, बलगम जांच और अभिलेखों की गहन जांच की गई। निर्देश दिए कि सभी रोगियों को समय पर बेहतर उपचार मिले। संवेदनशील आबादी की 100% स्क्रीनिंग हो और 5 से 10% संभावित रोगियों की रेफरल जांच अनिवार्य हो। बारां के शाहबाद घाटी क्षेत्र में पैंथर का आतंक बढ़ता जा रहा है। बुधवार शाम को पिंडासन मोड़ पर एक पैंथर ने बाइक सवार बलराम पर हमला कर दिया। बलराम ने सूझबूझ दिखाते हुए बाइक की गति बढ़ाई और बाल बाल बच निकला। उन्होंने बताया कि पैंथर आक्रामक था और अगर तुरंत फैसला न लिया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। 2 दिन पहले भी पैंथर ने एक बछड़ी का शिकार किया था। बलराम ने घाटी क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है।
नावा सिटी के ग्राम पंचायत गोविंदी में टोल प्लाजा के पास बन रहे राजकीय कृषि महाविद्यालय के निर्माण कार्य में भारी लापरवाही सामने आई। निर्माण स्थल पर बारिश का गंदा पानी जमा है, जिसे ही कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। नींव की मजबूती और गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हॉल के फर्श में टाइलें बिना सीमेंट मसाले के सिर्फ बजरी पर लगाई जा रही हैं, जो टिकाऊपन पर संदेह पैदा करती है। प्लास्टर भी खराब गुणवत्ता की बजरी के कारण जगह जगह झड़ रहा है। ठेकेदार की मनमर्जी और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। हाईवे किनारे होने के बावजूद न तो जनप्रतिनिधि और नई अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। हिंडौन सिटी में वंडावरा रोड पर 2 साल से जारी जलभराव की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता विष्णु प्रजापत के नेतृत्व में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। गंदे पानी से सड़क, दुकानें और कॉलोनी प्रभावित होने से वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को भारी परेशानी हो रही थी। जाम के बाद नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से जल की निकासी शुरू की और जाम को खुलवाया है। रोड पे 2 साल से पानी भरा हुआ है। इसको लेकर यहाँ से लेकर ऊपर तक अधिकारियों को सबको अवगत करा दिया। ज्ञापन दे दे के थक चुके। 2 दिन पहले मैं टंकी पे चढ़ा, हमें 2 दिन का आश्वासन मिला। सुबह से हमने प्रशासन अधिकारियों को, नगर परिषद को हम फोन करते हैं, कॉल नहीं उठाते। हमें किसी प्रतापगढ़ के अरनौद में वन विभाग ने गांगाखो गांव के पास 12 फीट लंबा अजगर पकड़ा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची टीम ने फॉरेस्टर मनोहर लाल, वन रक्षक राजेंद्र कुमार सेन समेत अन्य लोगों के सहयोग से अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। वन विभाग ने लोगों से जंगली जानवर दिखने पर तुरंत सूचना देने और खुद पकड़ने से बचने की अपील की है। सिरोही के आबू रोड में त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन ने बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सच बेधड़क की खबर के असर के बाद पालिका ईओ दीपिका वेरावल और पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने मुख्य बाजार का दौरा किया। सड़कों और फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई कि वो जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाएं। अजमेर के अराई से खबर है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और विधायक विकास चौधरी ने बरोल ग्राम पंचायत के प्रशासक रामस्वरूप सुंडा के निधन पर उनके आवास पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। दोनों नेताओं ने एक स्वर में कहा कि सुंडा का निधन अपूर्णीय क्षति है। इस दौरान प्रधान सीता पूनिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष रतन सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में दीपावली पर्व को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन में जिले भर में विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने थड़ा गांव स्थित मावे की फैक्ट्री का निरीक्षण किया। टीम ने फैक्ट्री में स्वच्छता, कच्चे माल की गुणवत्ता और उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया है। फैक्ट्री संचालक से खाद्य लाइसेंस और जीएसटी संबंधित दस्तावेज मांगे गए। जांच में फैक्ट्री के पास वैध खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया, जिस पर सीएमएचओ ने संचालक को तुरंत लाइसेंस बनवाने और दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र के कुशलपुरा गांव में आत्महत्या प्रकरण में बड़ा अपडेट है। विधायक महेंद्र पाल मीणा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर विक्रम मीणा की पत्नी को 12,11,100 रुपए की नगद सहायता राशि दी है। ये राशि विधायक ने आपसी सहयोग से जुटाई। आंदोलन के दौरान प्रशासन और परिजनों के बीच 21 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति बनी थी। सरकारी योजनाओं के तहत परिवार को जल्द ही 10 लाख रुपए मिलेंगे। गंगापुर सिटी में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खाद गोदामों पर अचानक छापेमारी की। रीको एरिया में बजरंग ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम पर यह कार्रवाई की गई। धर्मेंद्र खाद बीज भंडार को सीज किया गया। मिलावट और अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई हुई है। कृषि विभाग और प्रशासन की टीम ने खाद के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। डॉक्टर मीणा ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया है। बाली और देसूरी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक रंजन सराय हरियाली रिसोर्ट में हुई है। बैठक में जिलाध्यक्ष चयन के लिए 30 से ज्यादा दावेदारों ने दावेदारी पेश की है। पर्यवेक्षक पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनकी राय ली। भुक्कल ने कहा कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर मजबूत नेतृत्व चुना जाएगा। उन्होंने पाली जैसे बड़े जिलों में शहरी ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाने का सुझाव भी दिया है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए भी एक मुहिम है और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूती से कार्य कर रही है। हमारे यहाँ के जो राजस्थान के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री। जयपुर में पशुपालन विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। शासन सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा की अध्यक्षता में योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई, समीक्षा की गई। एएमएस और केपीआई ग्रेडिंग पर विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री जोराराम कुमार बोले, लंपी पर नियंत्रण लेकिन सतर्कता जरूरी है। 2030 तक एफएमएमडी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य पर जोर दिया है। अब पशुपालकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा।